की माधव ऋषि जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। गोस्वामी सूरदास जी, जो भगवान कृष्ण जी के परम भक्त थे, उन्होंने वर्तमान समय के लिए कुछ भविष्यवाणियाँ की थीं। कुछ भविष्यवाणियाँ उनकी 1942 के लिए थीं, जो सिद्ध हो चुकी हैं, और कुछ भविष्यवाणियाँ जो हैं आज़ादी के समय की थीं। अलग अलग टाइप की भविष्यवाणी, लेकिन एक भविष्यवाणी इसमें पूरे जो इनके भविष्यवाणी का पूरा जो मैंने पैटर्न एनालाइज किया, उसमें एक ऐसी भविष्यवाणी है जो अभी तक सिद्ध नहीं हुई है, या कह सकते हैं भविष्य के लिए की गई है। तो उस भविष्यवाणी को लेंगे, और उसमें जो है उन्होंने डेट्स दी हैं। उसमें उन्होंने एक सन बताई है, और वो सन जो है वो हम विक्रम संवत के अनुसार गणना उसकी करेंगे। आप जानते हैं 2081 विक्रम संवत के हिसाब से अभी समय चल रहा है, और अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष अलग होता है, जो कि हमारा इस समय 2025 चल रहा है। तो आज गोस्वामी जो है सूरदास जी महाराज संत जी का जो है हम लेंगे भविष्यवाणियों को। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखते हैं हम सूरदास जी की भविष्यवाणी में उन्होंने क्या बोला कि रे मन धीरज क्यों न धरे। अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है। भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, तो वो अपने मन को समझाते हुए बोल रहे हैं कि रे मन धीरज क्यों न धरे, मेरे मन तू धीरज क्यों नहीं रखता है। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। तो यहाँ पे अब ये जो संवत आप लोग देख पा रहे हैं, ये संवत जो है वो विक्रम संवत के लिए कहा जा रहा है। तो अभी 2081 चल रहा है। उन्होंने ये बोला है कि 2000 संवत के बाद के ऊपर का मीन्स, यहाँ पे जो ऊपर शब्द आया है इसका मतलब होता है बाद। तो वो बोला जा रहा है कि 2000 के बाद एक ऐसा समय आएगा, उसमें एक ऐसा योग पड़ेगा। योग का मतलब योग पड़ेगा। अब कैसा योग होगा, तो 2000 के बाद ही कोई ऐसा समय होगा, है ना। तो विक्रम संवत 2081 समय चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समय, ये नहीं है कि अभी चलेगा, आगे पड़ेगा, कब पड़ेगा, किसी भी समय 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़ जाएगा, ठीक है, जो अभी भविष्य में पड़ सकता है। अब आते हैं आगे भाई, तो क्या होगा उस योग में, अब यहाँ से ये देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने चीज़ें बताई। तो ये क्या है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे। काल फिरे का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं में काल जो है यानी मृत्यु, काल बोलते हैं यहाँ पे मृत्यु को। तो हर जगह जो है मृत्यु का बोलबाला होगा, मृत्यु का तांडव होगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, यानी जो लोग अपनी आयु पूरी नहीं कर पाएंगे और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, वो योग ऐसा होगा, ठीक है। और प्रजा बहुत मरे, यानी कि उसमें बहुत सारी प्रजा का नाश होगा। चाहे वो देश लेवल पर देख लें, हम अपने इंडिया लेवल पर देख लें, चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पर देख लें, जो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रजा को मरने की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि सवर्ण फूल बन पृथ्वी फूले। ये क्या है, ये भी वही इंगित कर रहा है कि इसके बाद जब प्रजा मरेगी फिर क्या होगा, उसके आने के बाद तो युग परिवर्तन हो चुका होगा। तो युग परिवर्तन के बाद की फिर स्थिति बताइए कि सवर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, यानी कि पृथ्वी जो है वो सवर्ण फूल के समान हो जाएगी, और धर्म की बेल बढ़े। धर्म की बेल जो होगी वो बढ़ने लगेगी। बेल का मतलब होता है लता, है ना, लता होती है, तो वो बढ़ने लगेगी, यानी धर्म जो है अपने उत्थान की चरम सीमा पे पहुँचेगा। और सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, तो 1000 वर्ष तक सतयुग आ जाएगा, ऐसा माहौल आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने बोला ये भविष्यवाणी हो चुकी है, क्योंकि और वो उन्होंने बोला कि ये हो चुका है ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए, तो अभी कहीं भी सहस्त्र वर्ष तक सतयुग के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए, न मानव में दया क्षमा है, रिश्वतखोरी हर तरफ है, चोरी है, ठगी है, बेईमानी है, सब प्रकार की जो है कली की वृत्तियां चल रही हैं। तो कहीं सतयुग देखने को नहीं, सतयुग जैसा माहौल देखने को नहीं मिला, इसलिए भविष्यवाणी सिद्ध नहीं हुई है, मेरा ये मानना है। क्योंकि लक्षण दिखना चाहिए थे, और ना प्रजा इतनी बड़ी संख्या में मरी है, तो अभी ये वाणी सिद्ध होना बाकी है ना, ये रिमेन है अभी, और ये सिद्ध होगी। फिर क्या बोला, उसके बाद बोला सुख की दया फिरे, यानी इसके बाद फिर जो है सुख ही सुख चारों तरफ फैल जाएगा। आपको दिख रहा है आज सुख कहीं, आज गरीबी है, आर्थिक विषमताएं हैं, दुनिया भर आदमी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो भूखा मर रहा है। तो भविष्यवाणी अभी सिद्ध नहीं हुई, अभी इसका आना बाकी है, ठीक है। तो अभी आएगा भाई। 2081 पे हम चल रहे हैं। हाँ, जब ये 2081 कितना उन्होंने बोला 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़ेगा, तो 2000 के ऊपर ही हम चल रहे हैं, अंदर तो नहीं है ना।
तो ये कह सकते हैं कि अभी इसका सिद्ध होना बाकी है, इसका समय आना बाकी। फिर बोल रहे हैं काल जाल से वही बचेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे बाबाओं ने अपना नंबर बना लिया भैया। यहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु, ये इतना जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है। काल जाल से वही बचेगा, ये काल मैंने बोल दिया, पहले भी मृत्यु को बोला गया है, उन्होंने बोला है बाद में अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, तो मृत्यु के बारे में काल बोला है। तो काल के जाल यानी मृत्यु के जाल से वो बचेगा जो गुरु ध्यान धरे। इस लाइन ने सबसे बड़ा जो है बखेड़ा खड़ा कर दिया, जो गुरु ध्यान धरे। अब इसको मतलब समझ तो यही सकता है आदमी, जो गुरु का ध्यान रखेगा वो जो है काल जाल से बच जाएगा। तो सब ने बोला मेरे गुरु श्रेष्ठ, है ना, मेरे गुरु श्रेष्ठ, सबका मेरा 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 चालू हो गया। अब भाई सबके अलग अलग गुरु हैं, तमाम गुरु दुनिया में देख लो आप, है ना, हजारों की संख्या में गुरु हैं। तो सबने बोल दिया मेरे गुरु का ध्यान करोगे तब बचोगे, बट ऐसा नहीं है। आप जो बहुत गहन जानकार हैं अध्यात्म के वो जानते हैं गुरु विदेही होता है, यानी वो देह में नहीं आता है, वो देह का होता ही नहीं है। और जो देह के गुरु की बात हो रही है और यहाँ पे जो देह के गुरु की बात कर रहे हैं वो सब बेकार लोग हैं। जो देह के गुरु की बात करते हैं वो सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। गुरु विदेही होता है, कबीर साहब ने भी कहा, बड़े बड़े संतों ने कहा है, बट उस चीज़ को हटा करके गुरुओं ने क्या करा, अपने अपने नंबर बनाए, है ना। उन्होंने बोल दिया कि मेरा ध्यान करो तो भाई बचोगे, बट ऐसा नहीं है। तमाम गुरु आज देख लो आप, कोई जेल में है, कोई कहीं पे है, किसी पे लाठीचार्ज हो गया, किसी पे कुछ हो गया, है ना। बहुत सारे गुरुओं की हालतें, किसी पर रेप चार्जेस लग गए, किसी पर कुछ हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। हर आदमी बोल देगा मेरे गुरु से जुड़ जाओ आप काल से बच जाओगे, काल जाल से मृत्यु से बच जाओगे। तो गुरु विदेही, विदेही का मतलब क्या होता है, जो देह ना हो, जो देह ना हो, ऐसा गुरु। अब जो देह ना हो का मतलब बोल सकते हैं शब्द गुरु। यहाँ पे फिर आता है शब्द गुरु। ये शब्द गुरु क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शब्द गुरु का अर्थ होता है, बोला भी गया है, कबीर साहब जी ने ही बोला और तमाम संतों ने बोला है। गुरु का सबसे महत्व तो कबीर साहब ने ही बताया। तो और हमारे वेदों पुराणों में भी दिया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब ये कबीर साहब ने क्या बोला था, शब्द गुरु जो है, शब्द गुरु क्या होता है भाई, जो शब्द गुरु होता है वो क्या होता है, एक दीक्षा दी जाती है ना। दीक्षा में बोल दिया जाता है कि इस तरीके से आपको अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना है। कोई मंत्र होता है या कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो वही गुरु बन जाता है, शब्द गुरु। जैसे कि गीता में लिखा हुआ कोई भी ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने बोला, अगर उसकी साधना व्यक्ति करता है तो इनडायरेक्टली वो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लेता है शब्द के रूप में। क्योंकि आज भगवान कृष्ण भले ही देह में उपस्थित यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो किस में उपस्थित हैं, अपने शब्दों में उपस्थित हैं, तो उनको बोलते हैं शब्द गुरु। हमेशा जो भी शिक्षा देने वाले होंगे, भगवान होंगे, वो अपने शब्दों में, इसलिए तो कहते हैं ना भागवत में भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं, तो शब्द गुरु वहाँ से बनता है। तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, बहुत से लोगों ने कृष्ण जी को गुरु माना। तो कहने का भाव ये, आप किसी भी गुरु के शरण में रहें। यहाँ पे मैं नंबर नहीं दूंगा किसी विशेष को कि आप किसी गुरु के उसी की शरण में जाओगे तभी बचोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मूर्खता है। बहुत से गुरुओं के पास आज 10 लाख फॉलोअर्स भी नहीं है, और दुनिया में ऐसा नहीं कि 10 ही लाख लोग बचेंगे, करोड़ों से लोग बचेंगे। तो ये मूर्खता वाली बात हो गई। किसी एक खास गुरु के पास ही बच सकते हो। किसी भी गुरु के पास आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको क्या है, अपने कर्मा को अच्छा रखना है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको आपका कर्मा बचाएगा। अगर आप मांस नहीं खाते हैं, परस्त्री गमन नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, अच्छे काम करते हैं, है ना, सदाचार में जीवन जी रहे हैं, लूट खसूट बेईमानी चोरी ठगी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप बचेंगे, डेफिनेटली बचेंगे। आपको आपके कर्म बचाएंगे और आपके पुण्य संस्कार बचाएंगे। पुण्य संस्कार किसे अर्ज होते हैं, पेड़ों में पानी लगाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, है ना, वेद शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीना, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है धर्म का। तो जितना आप अधिक धार्मिक होंगे उतना आपको बचने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि भाई कोई गुरु अपना बना लीजिए। अब किसी के पास कोई गुरु नहीं, तो उसने गीता में भगवान कृष्ण को गुरु बना लिया, उसी के आदेशों को फॉलो कर रहा है। तो फिर क्या बोल रहे हैं सूरदास जी, सूरदास ये हरि की लीला टारे नहीं टरे। तो बोला कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हरि की लीला होगी। हरि कौन से वाले, भगवान सूरदास जी के भी हरि कौन थे, भगवान कृष्ण ही थे। तो बोले ये भगवान कान्हा की लीला होगी जो टलेगी नहीं, यानी डेफिनेटली जो है मृत्यु का योग बनेगा बहुत भारी वाला। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वह मृत्यु का योग आ चुका है, जिसको अभी अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं मीन शनि योग। मीन शनि योग जो कि हमारा 29 मार्च को 2025 में इसी वर्ष से जो है लागू हो रहा है।
और 2.5 वर्ष के लिए, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि 2.5 वर्ष के लिए शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे और जब जब आते हैं तो बहुत बड़ा विनाश होता है। और बहुत सारे संतों ने बताया, भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद जी के भविष्यवाणी जो भी लोग डिकोड कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, और बहुत से भक्तों को दिव्य चेतना हो रही है, उनकी चेतना जागृत हुई है, बहुत से लोगों को स्वप्न आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप लोग अभी भी अलर्ट हो जाइए, अपने कर्मों में सुधार कीजिए, अच्छे कर्म करिए, सत्कर्मों की ओर लौटिए, और भगवान का अवतार भी होगा इसमें, ये भी बता रहा हूँ। और इसी समय जो है वो बचाएंगे भक्तों को, क्योंकि इतना बड़ा संकट आएगा जब आपको न्यूक्लियर अटैक्स को आपको झेलना पड़ेगा, और न्यूक्लियर अटैक से बचाने के लिए आपको भगवान साक्षात आएंगे इस पृथ्वी पे, ये बात डेफिनेट है। तो अब बचेगा कौन? जिसके कर्म अच्छे होंगे। सब कुछ कर्मा से है, अपने कर्मों को सात्विक रखिए, मांस, मदिरा, अंडा, तम्बाकू, है ना, धूम्रपान, इन सबको त्यागिए, पर स्त्री पर पुरुष गमन के संबंध को त्यागिए, अच्छे कर्म करिए और भगवान से जुड़िए, कनेक्ट होइए, अध्यात्म से कनेक्ट होइए, किसी भी माध्यम से सही, किसी भी धर्म ग्रंथ से सही, किसी भी गुरु से सही, लेकिन कर्म आपका बेहतरीन होना चाहिए। मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो और किसी की भी आलोचना निंदा नहीं करना है, किसी देवी देव के अगेंस्ट नहीं जाना है। बहुत सारे गुरुओं के चेले जो है देवी देवताओं को बहुत बुरी तरीके सुनाते हैं, ये भी उनकी मूर्खता है, और ऐसे लोग बचेंगे नहीं, समझ रहे हैं। किसी भी गुरु के चेले को किसी भी देवी देव या किसी भगवान की आलोचना निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि वो भी शक्तियाँ हैं। मैं फिर आगाह कर दे रहा हूँ। तो हमें जो है क्या करना है, अपने कर्मा को अच्छा रखना है, आध्यात्म से जुड़ना है, अच्छे सत्कर्म करना है, जीव हत्या से बचना है। सबसे बड़ा पाप जीव हत्या है और मांसाहार है, इससे जो है बहुत बड़ी दुर्गति होने जा रही है। और मैंने मांसाहारियों पे एक वीडियो पीछे बना रखी है कि 28 करोड़ लोग शाकाहारी हैं, एक जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार भारत में, और लगभग 33 करोड़ लोग बचने वाले हैं भारत में, मतलब अखंड भारत में, जो उस ज़माने का भारत था, जो 600 वर्ष पहले भारत था। तो आप ये मान सकते हैं कि 28 हमारे वाले, और बाकी नेपाल के, लंका के, बर्मा के, भूटान के, है ना, म्यांमार, जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में देश हैं, पाकिस्तान, इसमें शाकाहारी लोग हैं। तो लगभग 33 करोड़, ये वही हैं जो शाकाहारी हैं, जीव हत्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शाकाहार का महत्व तो बहुत आवश्यक। आपको वीडियो कैसी लगी सूरदास जी महाराज की ये भविष्यवाणी कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जन जागृति हो, लोग अपने कर्मों में सुधार करें, आध्यात्म की ओर लौटें। और इसी प्रकार हम आपको कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्तियों की वीडियो लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो kalkikaparth@gmail.com पर हमें आप मेल कर सकते हैं, और हम उसमें आपको अपने समय अनुसार आपको उत्तर प्रदान करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।